हे गाइस, कम कम आई मीन वेलकम। तो मैंने अपने आईफोन 15 प्रो में iOS 27 इंस्टॉल कर लिया है। बिल्ड नंबर की बात कर लेते तो आपको ये बिल्ड नंबर देखने को मिलता है लास्ट में एच। अभी जो वर्जन मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है वो डेवलपर बीटा 2 है। बीटा 1 भी आ चुका था, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। अब मैं आज की वीडियो में आप लोग को iOS 27 के कुछ फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, और मैं ये भी बताऊँगा आप लोगों को कि बैटरी क्या देखने को मिला। तो एक तरह से आप लोग को रिव्यू होने वाला, क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बग्स की बात कर लेते हैं। तो लास्ट वाला अपडेट जो हमें डेवलपर 1 मिला था, बीटा 1, तो उस पे जब हम लोग स्क्रीनशॉट कैप्चर करते थे और कैप्चर करने के बाद इस पर टाइप करके हम लोग इसे क्रॉप करके सेव करते थे। फोटोज एप्लीकेशन में सेव तो हो जाता था, पर वो क्रॉप नहीं होता था। जैसा कि अभी देख सकते हैं, मैंने क्रॉप किया, क्रॉप हो चुका है, पर बीटा 1 में क्रॉप नहीं होता था। तो वो बग्स था जिसे फिक्स किया गया है। और यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पर जो मॉडर्न फॉर्म में पहले लास्ट में 0.05 मिलता था, तो 0.06 मिलता है। तो माइनस था, इसमें भी इंप्रूवमेंट मिल जाता है। यानी आप लोग कोई वाईफाई या फिर कनेक्टिविटी में कोई इशू देखने को मिलता था, छोटे मोटे बग्स, तो उससे फिक्स किया गया है। बाकी बैटरी के परफॉर्मेंस के मैं आगे मैं बात करता हूँ, उससे पहले मैं आपको फीचर्स दिखाता हूँ क्या क्या फीचर्स देखने को मिला है। स्टार्ट करते हैं हम लोग लोकेशन से। तो यहाँ पर कस्टमाइज पे जाते हैं, तो हम लोग अब इमेज प्लेग्राउंड की मदद से वॉलपेपर को जनरेट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट देने के बाद स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग जनरेट पे क्लिक कर सकते हैं। जब जनरेट करेंगे तो एनिमेशन दिख सकता है आप लोग को। जो एनिमेशन यहाँ पर दिया गया लिक्विड क्लास का, इसमें लिक्विडिटी जो है वो और भी यहाँ इम्प्रूव हो चुका है। iOS 26 से कंपेयर करेंगे तो जो लिक्विडिटी इफेक्ट है वो काफ़ी यहाँ पे इम्प्रूव हो चुका है। तो आपके कमांड के अकॉर्डिंग आपका वॉलपेपर जनरेट हो चुका है। कुछ और भी चेंज करना चाहो कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको हिस्ट्री मिल जाता है। इसके अलावा जो इसका इंडिविजुअल एप्लीकेशन मिलता है हमें, जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन मिलता है इमेज प्लेग्राउंड का, यहाँ पे जाने के बाद भी हम लोग जनरेट पे क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो को भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आप लोग किस एस्पेक्ट रेशियो में वॉलपेपर को जनरेट करना चाहते हैं, और यहाँ पर ये ऑप्शन मिल ही जाता है। और रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये iOS 26 का रिजल्ट है और ये सब iOS 27 का रिजल्ट है। तो रिजल्ट जो है पहले से काफ़ी इंप्रूव हो चुका है इमेज प्लेग्राउंड। जो क्लॉक स्टाइल मिलता है इसे हम लोग स्ट्रिंग कर सकते हैं। इस पर टैप करेंगे क्लॉक पे, तो इस पर टैप करने के बाद ये क्लॉक हमारा बड़ा हो चुका है, इसे रिचार्ज कर सकते हैं। बाकी आप लोग इसे छोटा स्ट्रिंग करना है तो इस पर टैप करने के बाद क्लॉक पे इस आइकन पर टैप करेंगे तो ये क्लॉक को यहाँ छोटा हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी जो भी एरिया है एम्प्टी एरिया वो उसे फिल कर देगा जनरेटिव एआई की मदद से, पर ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं वॉलपेपर को लोकेशन पे, और उसी में जाते हैं यहाँ पर। तो लोकेशन पे आपको iOS 27 का 3 नए वॉलपेपर देखने को मिलते हैं। एक है तो ये नॉर्मल वॉलपेपर, दूसरा मिलता है डायनामिक वॉलपेपर जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज करता रहेगा, और तीसरा मिलता है यहाँ पे हमें कलरफुल वॉलपेपर। यहाँ पे हम लोग कलर चूज करके यहाँ पर वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हैं। होम स्क्रीन में जाकर यहाँ पर कस्टमाइज पे जब क्लिक करते हैं तो हमें दो आइकन देखने को मिलते थे। यहाँ पर एक एडिट का, एक डन का। उसकी यूआई को यहाँ पर चेंज कर दिया गया। उस पर टैप करके मुझे जाते हैं यहाँ पर, तो एनिमेशन देख सकते हैं आप लोग को। एक अब जो एनिमेशन आता है नोटिफिकेशन का, वो आपको लेफ्ट साइड से यहाँ से आता है। पहले आप लोग को डायनामिक रेंज आता था, पर आपको एनिमेशन अब यहाँ से आता हुआ दिखता है। और वहीं पे बहुत से विजिट्स है जिनमें हमें लॉन्ग विजिट की सपोर्ट मिल जाता है। पहले हमें सिर्फ 4 ऑप्शन मिलता था, पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा वाला एक्स्ट्रा लार्ज विजिट की सपोर्ट भी यहाँ मिल जाता है। अब दोस्तों ग्लास इफेक्ट में यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर स्वाइप डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर डायनामिक आइलैंड में हमें ये प्रोग्रेस बार मिलता है। आप देख सकते हैं इसकी जो लिक्विडिटी इफेक्ट है वो पहले से काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। पहले से ज़्यादा मोर लिक्विड मिलता है। और अगर जाते हैं सेटिंग में यहाँ पर, उसके बाद जाते हैं अपीयरेंस में, तो अपीयरेंस में जाने के बाद हमें लिक्विड ग्लास मिलता है, जहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसे मोर टिंटेड या मोर क्लियर कर सकते हैं, या फिर डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। और जो भी चेंजेस हम लोग करेंगे यहाँ पे आपको लाइव डिमो मिलता रहेगा, ताकि आप लोग यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चेंज करने के बाद कैसा लुक आएगा। वहीं से आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं जो नेटिव एप्लीकेशन में उसमें आप लोग को ग्लास इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल जाता है। आप लोग को टिप्स, पॉडकास्ट, फाइंड माई या मैप एप्लीकेशन है, उसमें आप लोग को अब लिक्विड जो ग्लास की इफेक्ट है वो यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। आप देखने से वो ज़्यादा ग्लासी या मोर डिज़ाइन लगता है। सीरी एआई की सपोर्ट यहाँ मिल जाता है। अगर सेटिंग में जाकर जाते हैं सीरी में, तो देख सकते हैं सीरी की जो आइकन है वो चेंज हो चुका है। सीरी एआई के नाम से अब ये मिलता है। बीटा 1 में सीरी लिखा आता था, पर बीटा 2 में इसे रीनेम करके सीरी एआई कर दिया गया। अभी भी बीटा फेज में है, तो छोटे मोटे बग्स इनकाउंटर हो सकते हैं। और रिक्वेस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, पहले आपको टॉकिंग का ऑप्शन मिलता था, टॉकिंग को चेंज करके रिक्वेस्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जो पावरफुल डिवाइसेस है एप्पल के अकॉर्डिंग, आईफोन 17 प्रो मैक्स या आईफोन एयर, उनमें अब कुछ हमें ऑप्शन मिलता है सीरी में और भी चेंजेस करने का। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, अभी भी वो फीचर्स अवेलेबल नहीं हुआ, कमिंग सून है। और एक ऑप्शन यहाँ मिलता है विजुअल इंटेलिजेंस का, इस पर जाते हैं तो हमें इसे ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब ये है
अगर हम लोग इसे ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका किसी फ़ोटो का, उस पर ऐसे टैप करके उन्हें ऐसे इसे ऐसा करेंगे, सर्किल करेंगे, सर्किल सर्च, तो देख सकते हैं डायरेक्ट ये पॉप हो चुका है। गूगल पे, अमेज़न पे बाय करने का ऑप्शन मिल जाता है, पर अमेज़न वाला भी काम नहीं कर रहा है, गूगल सर्च कर सकते हैं गूगल लेंस की तरह। तो जब ये ऑप्शन ऑन रहता है तभी वो काम करता है, डायरेक्टली वो ओपन हो जाता है। जब ये ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे उसके बाद से स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग और इस पर सर्किल करेंगे, इसे इसे मार्क करेंगे, तो ये परमिशन पहले पूछेगा पॉपअप होने के लिए। अलावा यहाँ पे एक बग देखने को मिल रहा है, पहले जो इमेज सर्च आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर सिर्फ सर्च लिखा आता था, पर अभी देख सकते हैं आपको इमेज सर्च मिलता है और सर्च जो है कटा हुआ है, तो मे बी नेक्स्ट अपडेट में फिक्स हो जाए। तो वहीं पे सिरी की एक स्टैंड वाला एप्लीकेशन मिल जाता है, इंडिविजुअल एप्लीकेशन मिल जाता है, जहाँ पे आने में आप लोग इसे लिस्ट या ग्रिड में सेट कर सकते हैं। और इसे ग्रिड में करने के बाद आप लोग इस पर टैप करते हैं तो हमें सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग सेलेक्ट करके इसे डिलीट करना चाहे, क्या करना चाहे वो कर सकते हैं। और अगर हम लोग पिन करते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं जो मैंने पिन किया यहाँ पर, तो हमें ऊपर छोटा सा आइकन मिल रहा है पिन करने का, पर बीटा वन में यहाँ पे एक बड़ा सा येलो आइकन मिलता था जिससे टेक्स्ट जो हाइड हो जाता था। और यहाँ सिरी ऐप में दो ऑप्शन मिलते हैं कि जब भी मैं सिरी को ओपन करूँगा तो क्या खुलेगा, रिसेंट कन्वर्सेशन या फिर न्यू कन्वर्सेशन। तो मैं न्यू पे रख दिया हूँ और इसे कब तक रख सकते हैं, फॉर एवर 1 ईयर या 30 डेज, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और जैसे दोस्तों बात सिरी का हो रहा है, तो सिरी पहले से बहुत एडवांस हो चुका है, अब ये गूगल जेमिनी के साथ मिलकर सिरी बैकग्राउंड में बहुत एडवांस हो चुका है। आप लोग सिरी से कुछ भी पूछेंगे, ऑन स्क्रीन अवेयरनेस भी काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, पहले से रिजल्ट काफ़ी फास्ट हो चुका है, सिरी की न्यू एनिमेशन यहाँ मिल जाता है डायनामिक आइलैंड में, और रिस्पॉन्स जो है बीटा वन से कंपेयर करेंगे बीटा टू में तो फास्ट हो चुका है। और अगर मैं सिरी से पूछूंगा कि ये क्या है, सिरी व्हाट इज़ दिस, तो सिरी मेरे स्क्रीन में जो भी रहेगा वो बता देगा। जानता हूँ ये गूगल जेमिनी की हेल्प ले रहा है, पर रिजल्ट तो काफ़ी यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। और सिरी पहले से स्मार्ट हो चुका है, यानी कंटेक्चुअल भी से काफ़ी फास्ट हो चुका है। मैं सिरी से पूछता हूँ, हे सिरी हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम कोलकाता, प्लान अ जर्नी फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई बाय फ्लाइट। तो जैसा कि आपने देखा रिजल्ट है, कंटेक्चुअल भी हो चुका है, स्मार्ट हो चुका है। इसके अलावा सिरी को कैमरा एप्लीकेशन में भी इंटीग्रेट कर दिया गया, सिरी कैमरा एप्लीकेशन में जाते हैं, सिरी में जाते हैं यहाँ पर, तो अब आपको ये विजुअल इंटेलिजेंस का वाला काम करते हैं, इस पर टैप करेंगे तो ये हमें बता देगा विजुअल इंटेलिजेंस की हेल्प से, लाइक गूगल लेंस जिस तरह से काम करता है ये उसी तरह से काम करता है। इसके अलावा आप लोग बिल वगैरह को अगर स्प्लिट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, तो जो भी बिल वगैरह रहेगा आपको स्प्लिट करके यहाँ पर दे देगा। और एप्पल पे, एप्पल वॉलेट में आपको डिटेल्स भी प्रोवाइड कर देता है। तो अभी एप्पल पे इंडिया में नहीं है, इस वजह से वो फीचर्स ठीक से काम नहीं करता है, पर आपका बिल है स्प्लिट करके दे देगा आपको। और जैसे कि बात कैमरा का हो रहा है, तो मैं कैमरा जैसे ओपन करूँगा तो कैमरा में कोई भी फीचर अगर यूज़ हो रहा है, जैसा कि देख सकते हैं फीचर एक यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे एक हाईलाइट बन जाता है येलो, पहले ये हाईलाइट नहीं बनता था, पर जो भी फीचर यहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे एक हाईलाइट बन जाता है। जब कैमरा को ओपन कर ही लिया है तो कैमरा से कैप्चर किया हुआ फोटोज़ भी मैं आपको दिखाया था, फोटोज एप्लीकेशन में जाता हूँ, तो अब हमें फोटोज एप्लीकेशन में एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कैप्चर बाय मी। इस पर टैप करने में फाइनली हमें वो ऑप्शन मिल जाता है कि जो फीचर्स हमें एंड्रॉइड में बहुत दिनों से मिलता है, कि जो भी मैंने इस फ़ोन के फ़ोटोज़ से कैप्चर किया हुआ फ़ोटो वीडियो जो भी है, वो सब आपको एक जगह देखने को मिल जाता है, यहाँ पर कैप्चर्ड बाय मी। कलेक्शन में जाने के बाद यहाँ से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं कैप्चर्ड बाय मी। इसके अलावा अगर फ़ोटोज़ को ओपन करते हैं यहाँ पर, तो सीरी जैसे स्मार्ट हो चुका है, स्वाइप अप करेंगे यहाँ पर और मैं सीरी से कुछ पूछना चाहूँ वो पूछ सकता हूँ, बाकी न्यूट्रिशन के बारे में भी जानना चाहूँ तो भी मैं यहाँ पर पूछ सकता हूँ कि बनाना की न्यूट्रिशन क्या है, तो रिजल्ट लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से मैं प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये काफ़ी स्मार्ट हो चुका है। इसके अलावा फोटोज़ एप्लीकेशन में जो iOS 26 में हमें बग्स देखने को मिलता था, मतलब कि जैसे कुछ डिलीट वगैरह करना चाहें तो टूल्स में जाने के बाद हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर, टूल्स, क्लीनअप, एक्सटेंड और रिफ्रेम। क्लीनअप से हम लोग यहाँ पे कुछ क्लीन करना चाहें तो यहाँ पे आप लोग को मार्क कर लेना है और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ऑटो, फास्ट, हाई क्वालिटी। क्लीनअप पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट iOS 26 से बेटर आ जाता है। तो सीरी स्मार्ट तो पहले से हुआ है, पर अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कभी कभी ये काम करता है और कभी कभी नहीं करता है क्लीन अप टूल। बाकी इसके अलावा एक्सटेंड मिलता है, हम लोग इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, फोटोज़ को यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो फ्रेम हमारा बड़ा हो जाएगा, साइड में जनरेटिव एआई की वजह से वॉलपेपर जनरेट हो जाएगा। ये एक्सपेंड हो चुका है, इस पर टैप करके हम लोग टैप करके चेक कर सकते हैं। बीटा वन में ये ऑप्शन नहीं था, एक्सपेंड हो गया तो एक्सपेंड हो गया, उसे चेक नहीं कर सकते थे कि ओरिजिनल इमेज कैसा है, एक्सपेंड कैसा है।
तो ये बीटा 2 में मिला है, बाकी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फीचर मिला है रिफ्रेम वाला, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग इस रिफ्रेम पे क्लिक करके अपने फ़ोटोज़ के एंगल को रिफ्रेम कर सकते हैं। अभी सामने इधर दिख रहा है, मैं चाहूँ तो इसके एंगल को ऐसे चेंज कर सकता हूँ और रिफ्रेम पे टैप करते ही वो अपना एंगल चेंज कर देगा। आपने देखा कि रिजल्ट एंगल चेंज हो चुका है। तो रिफ्रेम वाला फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है क्लीनअप टूल में, और ऑप्शन मिलता है अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो ये ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो सपोज मैंने यहाँ कुछ फोटोज़ को सिलेक्ट किया, यहाँ से कुछ सिलेक्ट किया है, उसके बाद से मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से फोटो को मैंने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर सिलेक्टेड आइटम को मिलता है, शो सिलेक्ट पर क्लिक करूँगा तो ये सब आइटम को मैंने सेलेक्ट किया। अब इसमें से मैं चाहूँ तो और भी फर्दर कस्टमाइज़ करके सिलेक्ट करके शेयर कर सकता हूँ। ये फीचर्स अच्छा लगा है। आई होप दूसरे डिवाइस भी, दूसरे ओएम भी, दूसरे कंपनी भी इसे कॉपी कर रहे हैं। बाकी जो शेयर्ड एल्बम का जो फीचर्स हमें पहले मिलता था, वो भी हमें अभी देखने को मिल जाता है। हम लोग फोटोज़ को शेयर कर सकते हैं और शेयर एल्बम में करके हम लोग इसे फुल रिजोल्यूशन में अपलोड कर सकते हैं। अब ये आईफोन्स, विंडोज़, एंड्रॉयड के साथ भी शेयर हो सकता है, पर इसमें एक कैच है जो एप्पल आपको नहीं बताया है। पहले क्या था कि हम लोग पहले लो रिजोल्यूशन में फोटोज़ को अपलोड करते थे, शेयर एल्बम में अपलोड करते थे और सिर्फ एप्पल के डिवाइस में वो अपलोड होता था। पर अभी क्या है कि अभी आपको एंड्रॉयड और विंडोज़ का फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलता है। एक है मेक एल्बम टेम्प्रोरी। अगर हम लोग कोई शेयर एल्बम को क्रिएट करते हैं तो 30 दिनों के लिए एक टेम्प्रोरी एल्बम क्रिएट होगा, उसके बाद डिलीट हो जाएगा। या फिर हम लोग इसे ऑफ कर देंगे तो ये हमारे आईक्लाउड का स्टोरेज को कैप्चर करेगा। दोनों केस में हमारा ही लॉस है। या तो आपको iCloud का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या फिर आप लोग को टेम्पोररी से सेव करना पड़ेगा। तो फुल रिजोल्यूशन तो हम लोग अपलोड कर सकते हैं, फोटो शेयर एल्बम कर सकते हैं, विंडोज़ एंड्रॉयड के साथ भी कर सकते हैं, पर जो अनलिमिटेड का ऑप्शन था वो रिमूव हो चुका है। सफारी एप्लीकेशन में जाते हैं तो वहाँ भी हमें इंप्रूवमेंट मिल जाता है सफारी में। अब सफारी में जाने के बाद हम लोग, तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक नोटिफाई मी, इस पर टैप करते हैं तो नोटिफाई मी में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे। सपोज हम लोग कुछ परचेस करना चाह रहे हैं, उसका प्राइस ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पर नोटिफाई में डिस्क्राइब डाल देंगे कि उसका प्राइस अगर कम होता है तो मुझे इतने इंटरवल में मुझे नोटिफाई कर दे। तो सफारी आप लोग को इस फ्रीक्वेंट टाइम पर, आपको उस टाइम पर नोटिफाई कर देगा जब भी उसका प्राइस ड्रॉप होता है, या जो भी अलर्ट आपने सेट किया होगा। इसके अलावा वहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है सफारी में एक्सटेंशन का। आप यहाँ पर डिस्क्राइब करके एक्सटेंशन को क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। शॉर्टकट्स एप्लीकेशन आता है एप्पल में, ये पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। अब शॉर्टकट्स में आप लोग न्यू शॉर्टकट्स में जाएंगे अगर आप लोग, तो हम लोग डिस्क्राइब करके, बोल कर या लिख कर भी अपने शॉर्टकट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और जब शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा हमारा, तो आप लोग चाहें तो इस पर टैप करके जिस तरह से भी वो क्रिएट हुआ है उसकी डिटेल यहाँ प्रॉम्प्ट मिल जाता है। बाकी इस पर टैप करेंगे तो बोल कर या फिर हम लोगों ने ऐसे यूज़ किया था लिख कर, और यहाँ पर जो भी आप कमांड देंगे, जैसे मैंने एक शॉर्टकट क्रिएट किया है कि मैं जो भी प्रॉम्प्ट दूंगा उसके अकॉर्डिंग वॉलपेपर जनरेट हो जाए और उसे डाउनलोड हो जाए। तो अब देखिए वॉलपेपर जनरेट हो रहा है, वॉलपेपर जनरेट हो चुका है। डन करेंगे। अब हमें यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन में आता है, मैं चाहूँ तो इसे सेव टू फोटोज कर सकता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉम्प्ट देकर शॉर्टकट को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, वीडियो ले आऊँगा। तो दोस्तों हमें एक एप्लीकेशन मिलता है पासवर्ड। अगर इस पर जाते हैं हम लोग तो पासवर्ड जाने के बाद आप लोगों की कोई भी पासवर्ड अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो आपको यहीं पर ऑप्शन मिल जाता है कि पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, आप यहीं से पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब फाइनली दोस्तों कीबोर्ड में ही आप लोग को राइट विद सिरी का ऑप्शन मिल जाता है। अभी राइट विद सिरी पर टैप करके हम लोग कोई भी प्रॉम्प्ट देने के बाद सिरी को बोलकर या फिर देकर प्रॉम्प्ट लिखकर बता सकते हैं। फिर आप लोग को वो यहाँ पर हिस्ट्री, आपने जो भी प्रॉम्प्ट दिया हुआ उसकी जनरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों ने कुछ लिख रखा, कोई नोट्स वगैरह आपने सेव कर रखा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सिरी का। इस पर टैप करके आप लोग फर्दर उसमें कस्टमाइजेशन चेंजेस कर सकते हैं, और इस पर टैप करके हम लोग यहाँ भी करके चेंज कर सकते हैं। सिरी की मदद से राइटिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे किसी चीज़ को कॉपी करते हैं अगर, तो हमें कीबोर्ड में ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं कि क्या कॉपी किया है और मैंने कहाँ से कॉपी किया, मतलब पेस्ट फ्रॉम कहाँ से है। तो अब कीबोर्ड में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि हमें एंड्रॉइड में तो बहुत पहले से देखने को मिलता है। नेक्स्ट फाइनली दोस्तों वो फीचर्स हमें देखने को मिल गया जो एंड्रॉइड में 800 से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सेपरेट साउंड का सपोर्ट मिल जाता है, सेपरेट वॉल्यूम को कंट्रोल करने का। तो पहले क्या ऑप्शन मिलता था, साउंड इफेक्ट में जाते थे हम लोग, तो अगर रिंगटोन की वॉल्यूम को कम ज़्यादा करते थे तो उसके साथ साथ हमारा अलार्म, टाइमर्स, अलर्ट सिस्टम साउंड सब कुछ कम हो जाता था। पर आपको यहाँ पे टॉगल्स मिल जाता है। अगर आप लोग चाहें तो सेम सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, यानी रिंगटोन कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएगा, रिंगटोन ज़्यादा करेंगे तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर इस टॉगल को ऑन करेंगे तो सेम रिंगटोन की कस्टमाइजेशन के साथ में सेव हो जाता है। अगर इसे ऑफ कर देंगे तो अब इसे इंडिविजुअली भी चेंज कर सकते हैं।
और शॉर्टकट्स के बारे में बताना भूल गया एक चीज़ कि शॉर्टकट एप्लीकेशन में जाते हैं और जाते हैं यहाँ पर, पहले तो हम यहाँ पे ऑटोमेशन में जाते हैं, यहाँ पर ऑटोमेशन मिलता है, ऑटोमेशन। तो हमें ऑटोमेशन में फाइनली टॉगल मिला था इसे ऑन ऑफ करने का। पहले हमें ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिलता था, ये बीटा 2 में ऐड किया गया, बीटा 1 में नहीं था। तो अब तक मुझे iOS 27 में यही कुछ चीज़ें देखने को मिला है। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी नई चीज़ देखने को मिला तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों बता दूँ इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो अगर मैं यहाँ पर Geekbench स्कोर दिखा देता हूँ, तो ये मेरा बीटा 1 का स्कोर है। सिंगल कोर आया 2974, मल्टी कोर था 7467, और यहाँ पर है बीटा 2 2928, यानी डाउनग्रेड हुआ है, दोनों परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। बीटा 1 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर स्कोर जो डाउन हो चुका है। और अगर बैटरी की बात यहाँ पर, तो बैटरी बिल्कुल बेकार हो चुका है, हेल्थ भी मेरा यहाँ पर डाउन होते जा रहा है, और बैकअप भी यहाँ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। तो मैं तो आप लोग को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग डेवलपर बीटा को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। बाकी नेक्स्ट मंथ में पब्लिक बीटा देखने को मिलेगा, और उसके नेक्स्ट मंथ में सितंबर के मंथ तक स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोग पब्लिक बीटा का वेट करिए, शायद से पब्लिक बीटा में हमें कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, और जब इंप्रूवमेंट मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि बीटा अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें कि नहीं करें। बाकी अभी के लिए तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि अगर आपके पास सिंगल डिवाइस है तो आप लोग इसे यूज़ ही ना करें, बेटर होगा।